इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग, बाकी सेम एज इट इज लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो ये आपको ही करना है, मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। 18 क्वेश्चन इस तरह की शीट है हमारे पास रेक्टेंगुलर 45 बाय 24, चारों तरफ से इसमें कॉर्नर से हमने 4 स्क्वायर को फ्लैप को फोल्ड करके एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड जिसे हम बोलते हैं क्यूबॉइड बनाया है, जिसकी लेंथ 45 माइनस 2x, ब्रेथ 24 माइनस 2x और हाइट x हो जाएगी। इसके वॉल्यूम को आपको मैक्सिमाइज करना है, ओपन है ये। तो टू बी वॉल्यूम टू बी मैक्सिमाइज 45 माइनस 2x 24 माइनस 2x इंटू x LBH, ये मैक्सिमाइज करना है, टू बी मैक्सिमाइज। और इसको मैक्सिमाइज करने की प्रीति तुम रोज क्यों नहीं आती हो? हाँ तो आपने बोला नहीं होगा ना शायद। आ जाया करो आप। हाँ पर मंडे को भी कहाँ आई थी आप? क्योंकि स्टूडेंट ने बोला तो बहुत था लेकिन रिस्पॉन्ड कम ही आने वालों का, इसलिए जितने हैं स्टूडेंट 20 एक बच्चे हैं तो 20 बच्चे तो हम पढ़ा सकते हैं रोज, जो आ रहे हैं उनको तो हाँ करें। देखो इसके वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है तो कल वाले क्वेश्चन हो गया ना, अब इसको 2 बार डिफरेंशिएशन आपको करना है, इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू सब एज इट इज करना, बिल्कुल सिमिलर है तो ये आप करेंगे, है ना। इसके लिए मैं कुछ दूसरा अच्छे क्वेश्चन कर दूं तो सिमिलर क्वेश्चन में टाइम क्यों खराब करेंगे, तो आप करेंगे इसे। शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब इन ए गिवन फिक्स्ड सर्कल, फिक्स्ड सर्कल दे रखा था, स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। फिक्स्ड सर्कल में जितने भी रेक्टेंगल्स बनाएंगे ना, उसमें से सबसे बड़ा एरिया किसका आएगा? स्क्वायर का आएगा। ऐसे क्वेश्चन तो समझ भी नहीं आते सर, क्या बोलना क्या चाहता है, क्या प्रूव करना है। फिक्स्ड सर्कल का मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि उसकी रेडियस फिक्स है, उसकी सरकमफ्रेंस, उसका एरिया सब कुछ फिक्स है। फिक्स है मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो अपने माइंड में 50 मान लो, और 50 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 5 0। हाँ गुड। 50 का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो फिक्स्ड है मतलब उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। रेडियस फिक्स्ड, एरिया फिक्स्ड, सरकमफ्रेंस फिक्स्ड, जितने भी सेक्टर सब फिक्स है, इसके अंदर जो भी पार्ट बनाए किए लेंगे अपन, तो जो यूज होगा वो एरिया होता है, क्योंकि हमको यहाँ पर इसके अंदर एरिया को मैक्सिमाइज करना है। अंदर हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल बनाया, ये रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल बनाया। हमें ये बनाना है कि बताना है कि इसमें बहुत सारे रेक्टेंगल बना सकता हूँ ना मैं, छोटे से बड़े इस तरह से बहुत सारे बना सकता हूँ। एक ये बना रखा है, इन सभी रेक्टेंगल में से सबके एरिया अगर मैं फाइंड करूं तो जिसका एरिया सबसे ज्यादा आएगा, तो उसके बारे में ये पता लगेगा कि जिसका एरिया मैंने सबसे ज्यादा फाइंड किया तो उसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल आ गई, मतलब वो क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। तो आपने को क्या है, लेंथ और ब्रेथ को इक्वल लाके बताना पड़ेगा, स्क्वायर प्रूव करना है, एक ये चीज है। और साथ में एरिया को भी कितना बताना है? मैक्सिमम बताना है। किसके एरिया को? ये जो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा तभी वो स्क्वायर बनेगा ना। इसलिए अपन इसकी लेंथ और ब्रेथ एक्स और वाई ले लेंगे। वेरिएबल हम एल और बी क्यों लें? जहां तक कोशिश करते हैं पर एक्स और वाई में ही प्रॉब्लम को चलाना चाहते हैं, जब मजबूरी हो जाएगी तब दूसरे वेरिएबल यूज करेंगे। और ये बड़े से बड़ा बनाने के लिए इसका जो डायगोनल होगा ना रेक्टेंगल का, वो कहां से पास होगा? डायमीटर से, सेंटर से डायमीटर का काम करेगा। और वैसे भी पता है यहाँ पे 90 डिग्री है रेक्टेंगल होने से, तो एंगल इन ए सेमी सर्कल, अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो ये डायगोनल होगा ही होगा, क्योंकि एंगल इन ए सेमी सर्कल कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये कंसेप्ट लगा दिया हमने। अब हमें इसके एरिया को मैक्सिमाइज करना है, एल इक्वल टू एरिया इक्वल टू एक्स इंटू वाई टू बी मैक्सिमाइज। इसको मैक्सिमाइज करना है, इसके एरिया को? रेक्टेंगल के। और जब मैं इसको मैक्सिमाइज करने जाऊंगा तो एक्स इक्वल टू वाई पर ही मैक्सिमम होगा, तभी तो स्क्वायर भी प्रूव होगा। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, सर दो दो वेरिएबल दे रखे ना, एक को हटा दो।
अभी वो पुराने ऊपर जो क्वेश्चन कर रहे हैं कल अपन ने 3-4 क्वेश्चन में आपने क्या ऑब्जर्व किया था कि ऊपर के क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा था दूसरा रिश्ता, यहाँ पे भी दे रखा है लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ज्योमेट्री आ जाती है, ज्योमेट्री आती है और हम लोग थोड़े से गड़बड़ाना शुरू हो जाते हैं, मैं भी हो जाता हूँ। तो इसलिए तो अपन ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी डिटेल में 11th क्लास में, कहाँ थी 10th के बाद ज्योमेट्री। तो जब जब आई है तब तो आपको लगा है कि थोड़ा सा हमको स्ट्रेस तो दे जाती है, मतलब एकदम समझ में आता है यार क्या करें, अलजेब्रा तो डायरेक्ट समझ में आ जाती है। तो यहाँ देखेंगे अगर अपन इसके अंदर तो पाइथागोरस थ्योरम लग रही, छोटी सी ज्योमेट्री लग रही है लेकिन वो भी याद नहीं आई, तो खत्म हो गया ना क्वेश्चन। तो क्या लगेगा इसमें पाइथागोरस थ्योरम से, ट्राइंगल एबीसी, ये 90 डिग्री है, रेक्टेंगल बोल रखा है इसने 90 डिग्री तो हो गई होगा ना, ट्राइंगल एबीसी राइट ट्राइंगल, देयरफॉर एसी स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये 2R का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर, तो y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और y इक्वल टू रूट ऑफ 4R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 होगी। मैंने आपसे कहा था ना 1 और 2 की हेल्प से तीसरी बनाएंगे जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल रहेगा डिफरेंशिएशन के लिए, मतलब टोटल 2 रहेंगे, अभी इसमें 3 है। एरिया को अपन a से लिख सकते हैं ना, a इक्वल टू, तो a भी है, x भी है, y भी है, 3 वेरिएबल है। तो यहाँ से y को हटाना था, ये y हट गया, ये आ गया, और ये भी बोला था कि इस तरह से हटाना है कि जो गिवन है वो आ जाए। गिवन क्या है, क्या गिवन है आपको बताओ, क्या गिवन क्या है, कोई बोलेगा, कोई रिप्लाई आएगा ऑनलाइन में, इधर से बताओ क्या गिवन है। सर्कल, सर्कल दे रखा ना मैंने आपको, एक बेंगल दे रखी, चूड़ी दे रखी, उसके अंदर से बड़ा सा बड़ा रेक्टेंगल कट करना है, तो जो मैंने बेंगल या चूड़ी आपको दे रखी है, डिस्क दे रखी है, उसको कट करना है उसमें से, तो वो तो फिक्स है, तो उसकी रेडियस तो फिक्स होगी ना, उसको आप छोटा बड़ा थोड़ी कर सकते हो, वो तो मैंने दी है आपको। वो डिस्क जो दे रखी है, अब उसमें से कट कर रहे हो आप ऐसे इस तरह से, मान लीजिए आपने एक चाकू लिया, ऐसे 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 करके एक रेक्टेंगल कट किया, तो वो तो फिक्स रेडियस है ना, तो रेडियस फिक्स है, मतलब वो तो कांस्टेंट है, जो गिवन है वो आ गया, और एक y हट जाएगा। देखो इक्वेशन नंबर 2 में मैंने लिखा है इसे y इक्वल टू ये, तो ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से 1 में पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, बाय 1 इंटू एरिया इक्वल टू x इंटू रूट y 4R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 एंड 2। पर ये हमें डिफरेंशिएशन में थोड़ी सी दिक्कत दे जाएगा, क्योंकि मिठाई के अलावा क्वेश्चन भी लगेगा इसके अंदर, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, तो इसलिए हम 2 बार डिफरेंशिएशन में फिर रूट भी है, रूट देख के फिर थोड़ा सा टेंशन आ जाता है ना। 8th क्लास से स्क्वायर रूट की डेफिनेशन बताई थी मैम ने, तब से ये पता नहीं 2 नंबर ये हो, तो स्क्वायर रूट थोड़ा फिर टेंशन दे, हटा दो इसको, तो ऐसे थोड़ी हटाना है, ये लो सर ऐसे हटा देते ना, अपने हटाना है तो है, हटाने का तरीका मैथ्स में बुरा नहीं लगे टीचर को, तो बुरा नहीं लगे तो ये लो सर स्क्वायरिंग कर देते हैं, बस आप खुश रहो। ए स्क्वायर को जेड ले लेते हैं और ये लिख लेते हैं 4R स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे रहा हूं मैं। ये जो चीज की है ना, ये आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ये आपकी एग्जाम के अंदर स्मार्टनेस को डिफाइन करता है, कैसे डिफाइन करता है कि आपसे क्वेश्चन टाइम टेकिंग नहीं था अगर आपने ये कर लिया तो, और अगर नहीं किया तो आपका टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम बिगड़ेगा, खराब होगा। और ये अटेंटिवनेस, ये सब चीजें बच्चों को ध्यान रहती है, अपना दिमाग इतना अच्छा दिया है भगवान ने कि ये सब बातें अगर हम ध्यान से सुनते हैं ना, ध्यान से सुनते हैं, कंडीशन अप्लाई, तो अपने आप याद रहती है क्वेश्चन करते समय। हमें तो खैर आएगी, हम तो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको भी आएगी यार, क्योंकि प्रैक्टिस भी तो करते हैं बाद में क्वेश्चन एग्जाम, ऐसा थोड़ी सीधे चले जाते हैं, चलो चलो कल एग्जाम ले लो, ऐसा तो होता नहीं, बहुत पहले से टाइम टेबल आ चुका है, प्रैक्टिस करते हैं तो सब चीजें याद आती है, फिर डिस्कशन होता है, तो उन दिनों में दिमाग हमारा बहुत तेज चलता है, साल भर तो चलता ही है दूसरे फील्ड में, पर उन दिनों में इसमें चलता है, मामू बनाने के सारे तरीके साल भर चलते ही। अब क्या करना है इसको, डिफरेंशिएशन। आगे की अलजेब्रा बहुत अच्छी है आपकी, बहुत मतलब वो है जो अपने पिछले 3-4 क्वेश्चन करे थे, चला ट्राई हो जाए एक बार बिना मेरी हेल्प के, देखिए क्या क्या करते हो। एक्स इक्वल टू वाई प्रूव करना है, और क्या प्रूव करना है, जो इसका 2 बार डिफरेंशिएशन होगा वो नेगेटिव आना चाहिए, जब एक्स की जगह वाई पुट करोगे या वाई की जगह एक्स पुट करोगे। 2 बार डिफरेंशिएशन तो कर लो, करो इसको नोट करके डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। हाँ मतलब इधर 4R स्क्वायर बाहर हो जाएगा ब्रैकेट में, हाँ मतलब dz बाई dx आप ऐसा लिखेंगे 4R स्क्वायर इंटू 2x माइनस 4x क्यूब, इक्वेशन नंबर 4, और सेकेंड डेरिवेटिव 4R स्क्वायर इंटू 2 माइनस 12x स्क्वायर
मतलब ये 8r² माइनस 12x² आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5। इतनी उम्मीद तो आपसे की जा सकती है कि ये स्टेप्स आपने कर दी होंगी दोनों। मैंने आपसे कहा था कल कि यहाँ ये जितना भी मसाला बोर्ड पे लिखा हुआ है, मतलब आपके नोटबुक पे जो जो भी आपने लिखा है, वो कुछ भी यूज हो सकता है कहीं से भी, कोई सी भी चीज को, जिससे आपको x इक्वल टू वाई प्रूव करना है। सर ये कैसे पता लग रहा है x इक्वल टू वाई? लिखा है ना, स्क्वायर बनाना है, तो अपने को x इक्वल टू, क्योंकि वेरिएबल भी दिख रहा है, r भी दिख रहा है, x भी दिख रहा है, नंबर में तो आंसर आएगा ही नहीं। r और x और y तो दिख रहे, नंबर तो दिख ही नहीं रहे ना, तो नंबर तो आएगा कि x इक्वल टू, जैसे कल आ रहे थे आंसर 12 आया था, 18 6 आया था, इसमें x की वैल्यू 3 आई थी, 6 आई थी, ऐसा कल नहीं हो रहा था? यहाँ x की वैल्यू y आएगी, x की वैल्यू r आएगी, ऐसा कुछ आएगा। इसको इक्वल टू 0 पुट करा, आगे आंसर x इक्वल टू 2r, इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हाँ, x इक्वल टू 2r आ रहा है, तो x इक्वल टू y तो प्रूव हुआ नहीं अभी आपका। मैंने आपसे कहा ना, यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, उसका यूज करो, क्योंकि अपने को तो y लाना है, तो r की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, स्क्वायरिंग करने के बाद उसको स्क्वायर, x² की वैल्यू पुट कर दो, ये x इक्वल टू 2r नहीं प्रूव करना है, x इक्वल टू y प्रूव करना है। वही तो, r को हटा दो ना, यहाँ से बोल तो रखा है मैंने, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दे रखा है। इक्वेशन नंबर 2, dz/dx इक्वल टू 0 पुट किया आपने, तो आपका कहना है 8r² x माइनस 4x³ इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा। तो 2r² आएगा ना, x² इक्वल टू 2r², x² इक्वल टू 2r² आएगा। तो अभी r² की वैल्यू यहां से पुट कर दो, या 4r² इक्वल टू 2x², 4r² की वैल्यू कितनी हो रही है, x² प्लस y² इक्वल टू 2x² बाई 2, तो y² इक्वल टू x², दिस इंप्लाइज x इक्वल टू y। हो गया प्रूफ? अब देखो यहाँ रुक गया, आप इसकी जगह पे रुके, आप बताओ मैक्सिमम स्टूडेंट की जगह रुके, यहाँ है ना, यहाँ के रुके, यही मैं बोल रहा हूँ आपसे, क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, बताओ। कल भी बोला था, परसों भी बोला था, कि जो भी स्टेप्स आपने यहाँ लिख रखी है ना, उसको देखो, अपने को जो एक्स और वाई लाना है, तो यहाँ से आर को हटाना, सीधी सी बात है, तो आर को हटाने कुछ ना कुछ ऐसा रिश्ता है क्या आर का एक्स और वाई से, उसका यूज कर लो। ये तो समझाने का तरीका होता है टीचर का, और उसी चीज के हिसाब से बच्चे समझते हैं चीजों को, कि यार हमें करना क्या है, यहाँ आके हम रुक रहे हैं, और यहीं पर सर ने बोला है कि हमें जो लाना है, उसके लिए ऊपर जो चीजें दे रखी है, उसका ऐसा यूज करो कि जो लाना है वो आ जाए। लाना क्या है, वाई, उस आ क्या रहा है, आर, आर को हटा दो, आर को हटाने के लिए ये रहा वाई से रिश्ता, यहाँ से वैल्यू पुट कर दी मैंने, r² की वैल्यू पुट कर दी, तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई इसलिए करा कि 4r² सीधा आ गया। ये तो आप पहले वैल्यू पुट करो, रूट रूट में स्क्वायरिंग करो, कैसे भी आ जाएगा। लास्ट थर्ड स्टेप में मैंने, वही मैं कह रहा हूं, ये है ना, इसके बाद मैंने क्या किया है, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे सोच लिया, ये एग्जाम में थोड़ी याद लगा था, मत मत सोचो ना यार, मैं कहा कह रहा हूं, मैं तो आपसे कह रहा हूँ, r² की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, पुट करो r² की वैल्यू, ये स्टेप आएगी लास्ट में, कुछ भी कर लो आप। r² की वैल्यू कितनी पुट करोगे, x² प्लस y² बाई 4 पुट करोगे, ये स्टेप आएगी, देख लो आप, ये 4 से 4 कट जाएगा, x² प्लस y² 2 आ जाएगा। यहाँ पे पुट करके देख लो आप, r² की वैल्यू क्या पुट करोगे, x² प्लस y² के साथ में 4, r² की वैल्यू क्या पुट करोगे, x² प्लस y² बाई 4 पुट करके देख लो आप, ये आएगा x इक्वल टू y। वो तो एलजेब्रा कर, देखो ये तरीका या मेरा जरूरी नहीं आप यूज करेंगे, दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई करके मत करो ना, r² की वैल्यू पुट करो। क्या पुट करोगे, r² की वैल्यू यहाँ से क्या पुट करोगे, x² प्लस y² बाय 4, या पुट कर लो, वो 2 से कट गया, 2x², x² इक्वल टू y²।
ठीक है, लेकिन अभी ये प्रूव हो गया क्या पूरा क्वेश्चन? क्या चीज बच रही है अभी? मैक्सिमा कहाँ बताया आपने? तभी आपको इसके 4 नंबर मिलेंगे एग्जाम के अंदर इसके। कभी कभी इसमें उल्टा होता है कि इसके 2 ही मिलते हैं और आगे के 4 मिलते हैं, डिपेंड करता है सेकंड डेरिवेटिव कितना बड़ा कितना छोटा है उस पे। तो छोटा सही है इसलिए 2 नंबर उस चीज के दिए, 4 नंबर इन सब चीजों के मिल रहे हैं आपको एग्जाम में। अभी 2 नंबर कट रहे हैं आपके, तभी आपको क्या करना है, बाय क्या लिखेंगे 5 d2z बाय dx2 एट x इक्वल टू वाई, और यहाँ ये लिख दिया ना स्क्वायर हो गया प्रूव। ये जरूर है, ये लिखना जरूरी है, स्क्वायर वर्ड आना। क्वेश्चन में बोला है ना स्क्वायर प्रूव करो, तो ये स्क्वायर हो गया प्रूव। 8 आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देता हूं माइनस 12x स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये तो 2x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर आ रहा है ना, लेस देन 0। देखो नेगेटिव आया है, x इक्वल टू वाई पुट कर दिया मैंने, 4 2 8, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई तो 2x स्क्वायर हो गया। ये मैक्सिमा प्रूव हो गया। फाइनल स्टेप ऊपर लिखी है मैंने, सबसे बाद वाली स्टेप। नेगेटिव आ गया, नेगेटिव 8x स्क्वायर आना चाहिए, मतलब x इक्वल टू वाई पुट करोगे आप, y में भी लिख सकते हो x में लिख सकते हो, पर फाइनल आंसर नेगेटिव दिखना चाहिए। ये तो नहीं लग रहा सर कि ये पॉजिटिव भी तो हो सकता है, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो एक्स स्क्वायर तो कभी नेगेटिव बनेगा नहीं, उसमें बाहर -8 का मल्टीप्लाई है तो लेस देन 0 है। ये आया क्या -8 अनिमेश? आपने आर की वैल्यू पुट कर दी, इन टर्म्स ऑफ आर आ रहा होगा फिर आपका, हाँ वो भी ठीक है अगर आर में आएगा तो। एक्स में, वाई में, आर में, क्योंकि तीनों ही चीज कैसी है, पॉजिटिव है। रेडियस नेगेटिव नहीं होती, एक्स नेगेटिव नहीं होता, वाई नेगेटिव, आर में भी चलेगा। तीनों आंसर राइट है, बट आर स्क्वायर आना चाहिए, आर नहीं आना चाहिए वहां पर, ये भी हाँ। वैसे आर भी चलेगा क्योंकि वो नेगेटिव नहीं होता रेडियस, आर नेगेटिव नहीं होती, तो फाइनली नेगेटिव के साथ में आई ये टर्म। स्क्रीनशॉट ले लिया था क्या? डन। बड़ा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा समझाना है इसलिए किया मैंने इसके अंदर कि आपको भी इन्वॉल्व साथ में कर लिया। जहां तक मैं सोचता हूँ, मेरे सामने तो 10 बच्चे इन्वॉल्व थे, दिख रहे थे। अब आप और आपका भगवान जाने घर पे आप क्या कर रहे हो। चाहो तो साइड में मोबाइल रखकर, मोबाइल साइड में क्या रखा, दूसरा ऐप खोल लो। अभी मैंने ओपन किया था दूसरा ऐप, मैंने अभी कुछ देखा, मेरे को अर्जेंट कुछ मैसेज आया था तो देख लिया मैंने, जब तक ये कर रहे हैं क्वेश्चन। तो ऐसे मैं जब तक क्वेश्चन कर रहा हूँ तुम देख लो तो क्या मतलब हुआ? आपके क्वेश्चन करने पे मैं कुछ चीज देख लूं वो चलेगा ना, और मैं इधर क्वेश्चन करूं बोले जब तक सर क्वेश्चन कर रहे तो फिर क्या के लिए आए तुम? 19 करें, 19 सॉरी 20, 19 तो ये था। शो दैट ऑफ ऑल द राइट सर्कुलर सिलेंडर, अब राइट सर्कुलर सिलेंडर रह गया, ऑफ गिवन सरफेस, ये सरफेस गिवन है, देखो एकदम गिवन सरफेस दे रखे ना, इसको किस में आना जरूरी है, जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करेंगे उसमें गिवन सरफेस मतलब एस है ना, और गिवन लिख रखा है, गिवन सरफेस है, तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन क्या आएगा बताओ सबसे पहले? सर ये गिवन सरफेस है, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस दैट कैन बी surface and maximum volume such that its height is equal to the diameter of the base। अब सरफेस तो सर 2 टाइप की होती है, कौन कौन सी? मैं खुद ही पूछ रहा हूँ और जवाब तुमसे मांग रहा हूँ, जबकि तुम्हें पूछना था। हाँ सी एस ए एंड टी एस ए, टोटल सरफेस भी होती है और कर्व सरफेस भी होती है, तो जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं हो हम टोटल सरफेस यूज करते हैं, अदरवाइज क्लोज सरफेस, क्लोज वर्ड लिखा होता है क्वेश्चन में, क्लोज लिखने पे भी टोटल सरफेस यूज होती है, ये ध्यान रखना। क्लोज सर्कुलर, क्लोज सिलेंडर, ऐसे क्लोज को होने से वर्ड यूज होंगे ना, तब भी क्या यूज होता है, क्लोज सिलेंडर ही है ना, दोनों ऊपर से बंद है वो, तो उसमें टोटल सरफेस यूज होती है क्लोज वर्ड अगर आया तो, और अगर नहीं लिखा है तो भी हम क्या यूज करेंगे, टोटल सरफेस, अदरवाइज स्पेसिफाई होगा कर्व्ड सरफेस क्वेश्चन के अंदर। सरफेस वाले केस के अंदर आपको कर्व्ड सरफेस पे नहीं जाना है। राइट सर्कुलर सिलेंडर दे रखा है गिवन सरफेस का, सरफेस दे रखी है उसकी आपको,
ये हाइट, ये रेडियस। इसकी सरफेस गिवन है, मतलब ये इस क्वेश्चन के अंदर जरूर आना चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे रेडियस अभी लाए थे ना, फिक्स्ड रेडियस का एक वो था। सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर प्लस एच, ये होता है ना। मतलब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2 पाई आर² प्लस 2 पाई आर एच, ये तो इक्वेशन 1 हो गई। वॉल्यूम इज टू बी मैक्सिमम लिखा है, ये सबसे बड़ा वॉल्यूम होगा, इसका मतलब वॉल्यूम ज्यादा होगा। वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? πr²h टू बी, देखो इसमें नए नए वेरिएबल आ गए, हाइट, रेडियस, आर और एच, एक्स और वाई नहीं लिए मैंने, आप वो भी यूज कर सकते हैं चाहे तो, एक्स और वाई। पर इतना तो चलता है, इतना तो 12th क्लास के स्टूडेंट को ऐसा थोड़ी कि डीवी बाई डी वाई बाई डी एक्स ही लिखूंगा मैं तो, कभी लिखूंगा नहीं जिंदगी में डीवी बाई डी आर, ऐसा तो कर नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। टू बी मैक्सिमाइज, अब इसमें से एक को हटाना है। अब किसको हटाएं सर? यहाँ आपकी डिपेंड करता है, आपकी नॉलेज और आपकी परफेक्शन और आपकी प्रैक्टिस और आपकी स्मार्टनेस पे डिपेंड करेगा कि किसको हटाऊं, या तो R² को हटाऊं या H को हटाऊं। किसको हटाएंगे स्टूडेंट बताओ? इसमें से एक को हटाना है। हटाना मतलब या तो H को या R² को हटाना है। यहाँ से इस तरह से हटाना है कि जो गिवन है वहां H को हटाओ। तो कुछ R² भी बोल रहे हैं, R² कैसे हटाओगे? इधर R भी तो है। आप खुद सोचो, अब R² को हटाओ, फिर करते हैं ना बच्चे, ये जो बोल रहे हैं करते हैं, हटाने की कोशिश करिए, आर आ रहा फिर भी वो हट गया मेरे हिसाब से तो बस। फिर एक और आर दिख रहा, नहीं दिख रहा उसको, थोड़ी देर बाद भी नहीं दिख रहा, उस आर को ऐसा बुरी तरह से इग्नोर करेगा वो कि वो तो मेरे को तो नहीं दिख रहा, मैं तो उसको कांस्टेंट मान लिया आगे। अब आपको क्या करना है ना, ये यही करते हो ना आप लोग। मतलब उस R² को हटाने के चक्कर में R² को हटा दिया था सर मैंने, क्योंकि स्क्वायर दिख रहा था तो उसको हटाया, लेकिन एक दूसरा आर आ गया, अब उसको इग्नोर कर रहे हैं। उसको देख के भी मतलब लग भी रहा है कुछ गड़बड़, लेकिन चलने दे, आ जाएंगे नंबर, आ जाएंगे थोड़े बहुत तो दे देगा यार, वो ऐसे ही बोलते हैं ना टीचर के लिए, दे देगा कुछ तो। R², H की वैल्यू पुट करना है यहां से, S माइनस 2 पाई R² अपॉन 2 पाई R। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, अगर हो जाता है तो अपने से सॉल्व, उसमें क्या बुराई है। SR माइनस 2 पाई R³ अपॉन 2। अब देखो इस इक्वेशन नंबर 3 में सिर्फ आपको 2 वेरिएबल दिख रहे हैं। सर मुझे एस भी तो दिख रहा है, कभी कभी तो भूख लाते हो वो भी गिरा देते 2-3 बार। सर मुझे इसमें एस भी दिख रहा है, लेकिन एस की टेंशन नहीं है। एस क्या है? गिवन है, गिवन 50 है, 50 का 0 होता है। एस तो कहीं भी कांस्टेंट है, इधर उधर चला जाएगा बेचारा, उसकी टेंशन थोड़ी करनी है। आगे क्या करना है? ऊपर का ये मसाला यूज करना है और प्रूव क्या करना है कि H इक्वल टू 2R, हाइट उसके डायमीटर के इक्वल है, देखो ऐसा लिख रखा है। तो H इक्वल टू 2R कहां पर आएगा? ये जो चीज लिखी होती है ना, प्रूव दैट, जिसमें लिखा होता है कि मतलब वो स्क्वायर है या ऐसे जो वर्ड लिखे होते हैं, ये सब कहां प्रूव होते हैं? फर्स्ट डिफरेंशिएशन को जब आप इक्वल टू में 0 लिखोगे तब प्रूव होंगे। तो H इक्वल टू 2R आएगा, और उसमें वही जैसे भी मैंने किया था, इनका कहीं का यूज करना पड़ेगा ऊपर के मसाले का। अब फिर ट्राई करें आप, क्योंकि ये एक्सरसाइज टफ है, एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको इन्वॉल्व करना जरूरी है। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ऑनलाइन घर पे जो बैठे हैं, प्लीज मेरे साथ साथ मैं जो बोल रहा हूँ इसको करते भी जाओ। ये तो 10 बच्चे सामने दिख रहे हैं मुझे करते हुए। कर लिया नोट? अब डिफरेंशिएशन करो, 2 बार डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन नहीं आया तो अब कुछ नहीं हो सकता भैया, डिफरेंशिएशन तो करना आना ही है आपको। डीवी बाय डी आर, डीवी बाय डी आर, आर के रिस्पेक्ट में एस माइनस 6 पाई R² बाई 2, D2V बाई डी आर, एक और बार डिफरेंशिएशन, माइनस 12 पाई R बाई 2, एस का 0 हो जाएगा, -6 पाई R आ रहा है,
ये तो लेस देन जीरो डायरेक्ट ही दिख गया, क्योंकि आर तो जीरो से बड़ा होता है, कभी भी लेस देन जीरो नहीं हो सकता है, तो या तो मैक्सिमा हो गया, ये तो है ना, मैक्सिमा। ये तो प्रूव हो गया, लेकिन अभी आपको एच इक्वल टू 2r प्रूव करना है। डायमीटर के इक्वल है उसकी हाइट, ये डायमीटर है, ये हाइट, एच इक्वल टू 2r प्रूव करना है। इसको इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो आ जाएगा। फॉर मैक्सिमा dv by dr इक्वल टू जीरो, डू इट। ठीक है, इसकी आवाज आती होगी आपको ऑनलाइन में, है ना? बहुत सारी वीडियो में जब बना रहा था ना स्कूल के, उसका आपके लिए आपने देखा था ना, उसके कारण तो कई वीडियो बार बार वापस, क्योंकि वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना रहे हैं, बीच में ये जोर जोर से फिर उसको कट करो, फिर उधर उधर जा जाके कुछ खींच पे करके बनेगी इसको, साइड साइड में जा जाके, ताकि आवाज नहीं आए उसकी। हाँ, उसकी वहां तक आवाज आ जाती है। कौन सी क्लास चल रही है अभी? अच्छा, प्रैक्टिकल हो गया। अरे यार सर, आप है ना ऐसी तकलीफ क्यों देते हो बीच बीच में हमको? अरे इसको इक्वल टू जीरो कर देंगे तो आ जाएगा ना। एस की जगह क्या पुट कर दो, यहां से पुट कर दो बाय वन। कैसे सोचा सर ये आपने बाय वन? हाँ हाँ, हमको एच में आंसर लाना है वहां से, और एच चाहिए आंसर में हमको, एच इधर ही तो मिल रहा है इसमें। जो चाहिए उसको लाने के लिए उसको तो बुलाना पड़ेगा, तुम आओ भैया। नल खराब हो गया तो प्लम्बर को ही तो बुलाओगे, कलेक्टर को थोड़ी बुलाओगे। भाई आपको यहाँ पे नल चाहिए, नल खराब हो गया तो प्लम्बर को बुलाना पड़ा, अब तुम तो यहाँ से बोले, मैं तो सर यहाँ से पुट करके ये सर ये पुट कर देती, ये यहाँ जरूरत ही नहीं है, कुछ भी पुट कर रहे हो। आर से आर कट गया ना, 6 पाई आर कहाँ है? 6 पाई आर स्क्वायर ही है, तो एक आर से आर कटेगा तो ये 2r हो गया ना, 2 2 4, एच इक्वल टू 2r, डायमीटर ये प्रूव हो गया। चलो 21 ट्राई करो, मिनिमम सरफेस एरिया करना है अब इसमें। आप पूरा क्वेश्चन आपको ट्राई करना है पूरा, मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, आप अपनी मर्जी, क्योंकि ये भी मैं मसाला बना के दे रहा हूँ ना अभी तो। अब आप मसाला भी तैयार करो, हाँ, सब्जी मत बनाओ। सब्जी भी बनाओ, मतलब मसाला भी बनाओ, सब्जी भी बनाओ, अभी मैं मसाला तैयार करके दे रहा था। हाँ, ये मसाला था सब। टेक द स्क्रीनशॉट।
अक्षर, आपको फाइल वर्क लिखे जा रहे हो, आपको 10 बार समझा दिया मैंने कि वो जो एक मैंने कल एक अलग से दिया था उससे रिलेटेड करके देना, फिर तुमने वो फाइल वर्क लिखे जा रहे हो। अरे वो एक्टिविटी का नंबर है, उस एक्टिविटी को आपको इससे को रिलेशन करके इसके साथ भी बताना है कि इसमें से कौन सा बेटर है। अदर वर्क, अरे सभी जना अदर वर्क लिख दो तो मतलब सबका अदर वर्क ही हो गया, सारे प्रोजेक्ट अदर वर्क में डाल दें। सारे प्रोजेक्ट अदर वर्क में डाल दें हम। तुम जो प्रोजेक्ट कर रहे हो, तुम जो वर्क कर रहे हो उसका इनसे कैसे रिलेशन बैठता है, जैसे ब्यूटीफाइंग का रूम वाला आ गया, किसी का पीपीटी आया, उनमें से देखना वही वही चीज बोले जा रहे हैं। अच्छा 3 दिन हो गए बोलते हैं इसको। जब मैंने वो एक लिस्ट पूरी दी उससे कोऑर्डिनेट करके भेजना, और भी 2-3 जनों के ग्रुप के अभी तक नहीं आए हैं मेरे पास। मैं सब ये चीजें ध्यान रखता हूँ, मैं मार्क्स उसी हिसाब से देता हूँ। मैंने पिछली बार भी यही सब किया था और लिख के दिया था बच्चों को तुम्हारे नंबर इसलिए काटे। जब काम तुम टाइम पे नहीं दोगे तो मेरा तो यही नेचर है, मैं सब चीजों का प्रूफ रखता हूँ। सबको स्टार मैसेज पे डाल रखा है मैंने जिसने टाइम पे भेजे, तो सब इस एक जगह इकट्ठे हैं। और एक अलग से दूसरा नंबर है मोबाइल का, उस पर भी सेंड कर रखे हैं। तुम लोग काम अगर ढंग से नहीं करोगे स्कूल वाले तो नंबर देने वाला नहीं हूं मैं। फाइल वर्क मतलब ऐसे तो हर कोई फाइल वर्क बोल देगा। अदर वर्क, बस प्रोजेक्ट वाले अदर वर्क डाल दो सर, कुछ भी लिख दो सर, फॉर्मेलिटी पूरी कर दो। अक्षत इज देयर? अक्षत मुंदड़ा, वो एक्टिविटी का नंबर है तुम्हारा, वो जो पहले दिया था आपने, उसमें से वो एक्टिविटी के नंबर से तो कोई वो चीज अलग हो गई, वो भी भरना है। देखो 4-5 पार्ट में हमको फाइल भरना है, इसके अंदर 5 पार्ट में भरना है। 5 पार्ट है कला सेतु के, आपने देखा होगा उसमें कला सेतु की वेबसाइट पे जाके हमें 5 चीजें भरनी है। 5 में से 2 चीजें स्कूल भरेगा, 3 चीजें हम भरेंगे। उसमें से 2 चीजें स्टूडेंट की हेल्प से लेनी है कि आप जो कर रहे हैं उसके बारे में बताओ। तो एक तो एक्टिविटी का नंबर है, वो तो बता दिया आपने, और एक वो जो कल लिस्ट भेजी थी मैंने उसके अंदर से आपको बताना है कि आपका ये उससे बेस सूट क्या करता है, को रिलेट करता है, बस। अब उसके लिए भी टीचर ही सोचेगा 20 लोगों के 20 प्रोजेक्ट के बारे में, क्या इसका किससे दिमाग खराब हो जाएगा टीचर का। बच्चे उसमें लिखा बोले कि बच्चों से बोलो, वो बताएंगे कि हमारा इससे को रिलेशन बैठता है सर। इतना तो करेंगे ना, नहीं आएगा तो फिर मेरे से डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं, सीधे बोले जा रहे हैं। फिर फाइल वर्क लिख दिया 4-4 बार तुमने, मैसेज कर रहा हूँ 4 बार फाइल वर्क। मेरा वर्क रुका हुआ इधर, हार्दिक का भी नहीं आया शायद अभी। हाँ मैसेज करूंगा सर, वो टाइम नहीं मिल रहा सर अभी, क्या टाइम भी तो थोड़ा अजीब सा चल रहा है, थोड़ा स्पेशल वीक चल रहा है सर, अभी तो बिजी हूँ मैं सर। हाँ उसका हो गया, ठीक है। और भी किसी के अगर नहीं आया हो ना तो वो नंबर दे देना मुझे, आज मुझे फिल करके कल सबमिट करना है। फिर मैं अपनी मर्जी से कुछ भी लिखूंगा, लिख दूंगा नॉट सबमिटेड, सो इसलिए लिख दिया था मैंने, मैं क्या करूं, बच्चों ने नहीं बताया। ग्रेड आपको ऐसी A+ वाले तो मुझे लगता है 2-3 ग्रुप ही हैं अभी 20 में से। हाँ जो टाइम टू टाइम दे रहे हैं A+ ग्रेड वाले। रीजन लिख रखा है मैंने सब ब्रैकेट में, एक्सेल शीट बना दी इतनी बड़ी, सब चीजों के लिखते जा रहा हूँ साइड में रीजन। और तुम्हारे तो सारे मैसेज दिखेंगे अक्षर ग्रुप के। चलो कर लिया सब, सॉरी बीच में 5 मिनट में दूसरी जगह चला गया था, आपको स्कूल से रिलेटेड बात करने लग गया था। यहाँ मैं स्कूल से रिलेटेड बात कर सकता हूँ, पर मैं स्कूल की क्लास में ट्यूशन से रिलेटेड कभी बात नहीं करता हूँ। हाँ करना भी मत, लोगों का पेट दुख जाता है, सही कह रहा हूँ मैं आपको। बोले ये तो पर्सनल बातें शुरू हो गई दूसरे टीचर को जाके धीरे से मैम सर ऐसे हो जाता है, ऐसा सही करते हैं बच्चे, ऐसा होता है। दूसरे जो तुम्हारा अच्छा दोस्त है ना, वही सबसे ज्यादा उसका पेट दुखे, वही जाके बोलेगा दूसरी मैम टीचर को सर तो ट्यूशन की बातें करते रहते हैं, वो ट्यूशन के लिए बोल रहे थे, वो वहां चली गई बात। कुछ भी हो जाता है अब, इसलिए मेरे को बहुत डर लगता है स्कूल की बहुत। यहाँ कभी कभी 2 बार ऐसा हो गया था कि तुम्हें तो कल आना ही है, अभी मैंने यार तो कोचिंग की वाली बात थी, फिर मैंने उसको कुछ भी घुमा फिरा के बोला था। यश के लिए बोल दिया था, एक बार हर्ष के लिए बोला था मैंने। इंसान कितना ध्यान रखेगा, कहने के तो हो ही जाता है गड़बड़। जबकि ऐसा कोई वो एम नहीं होता है, मैं क्लास में भी पूरी ईमानदारी से सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ। देखो आप प्लेन की सब थ्योरी सब पता ही है मैंने, मतलब आपने देखा होगा 6 पॉइंट पढ़ा है स्ट्रेट लाइन के एग्जाम में, जो जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उसके अंदर थ्योरीज पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उसमें से 2-3 के आए बस, शॉर्टेज आया। चाहता तो मैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पढ़ाता ही नहीं क्लास में,
पढ़ाया मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इमेज, वो भी पढ़ाई, जबकि उस पर क्वेश्चन ही नहीं आया, लेकिन बोर्ड एग्जाम में तो आ सकता है, तो थ्योरी पढ़ूंगा तो बच्चा करेगा ना। और फिर भी कुछ भी आग लगाने वाले काम करते हैं कुछ बच्चे। कर लिया 21? नमन, अंकित, कितने स्टूडेंट ने करा है? आधा हो गया, बीच में सर आप चाटने लग गए सर। डन। दर्शन जैन डन। सरफेस सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है। क्लोज्ड सिलेंडर दे रखा है तो टोटल सरफेस यूज होगी, तो अपने आप समझ में आ गया होगा आपको ना। राइट सर्कुलर क्लोज सिलेंडर दे रखा है, अभी जो बनाया था फिगर वही बनेगा। गिवन वॉल्यूम भी दे रखा है, वॉल्यूम भी गिवन है, इसमें वॉल्यूम गिवन है, सरफेस को मिनिमाइज करना है। पहले वाले क्वेश्चन का अपोजिट हो गया, इधर से उधर रिश्तेदारी चेंज करनी है बस। और वॉल्यूम दे रखा है फिक्स, वहां वी की जगह 100 लिख देंगे, वहां वी लिख रहे थे अपन 100। मैं हिंट दे देता हूं जिनको नहीं आया, लेकिन आना चाहिए, मेरा तो ये सोचना है कि अब तो आना चाहिए आपको, इतने क्वेश्चन हो गए तो आना चाहिए था आपको। नहीं आ रहा है तो मतलब यू नीड मोर प्रैक्टिस, अब टाइम दें घर पर और प्रैक्टिस करें। अब इसके बाद और कोई चांस है भी नहीं कि इनको वापस पढ़ाया जाएगा। वॉल्यूम गिवन है 100। ये गिवन है। इक्वेशन 1, सरफेस 2πr प्लस 2πrh है ना, टोटल सरफेस, कर्व्ड सरफेस, और ये मिला के टू बी मिनिमाइज, ऐसा लिखेंगे, टू बी मिनिमाइज, इसको मिनिमाइज करना है। तो ये 100 इसमें आ जाना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करेंगे, किसकी वैल्यू पुट करेंगे, आर एच की वैल्यू ना, एच की वैल्यू पुट कर दो 100/πr²। ये देखो पूरी वैल्यू किसमें चली गई है, पूरी टर्म आर में और एस में कन्वर्ट हो गई है। पाई से पाई एक आर कट हो जाएगा, 2πr² प्लस 200/r, ds/dr। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 4πr माइनस 200/r² आएगा, 1/x माइनस 1/x², r है तो 1/r²। इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ये 4, एक और बार डिफरेंशिएशन, 4π माइनस 200 इंटू -2 r⁻³ हो जाएगी ना, r⁻² का डिफरेंशिएशन -2 r⁻³ ऐसे कुछ आया है कि आप लोगों के पास 4π प्लस 400/r³ ग्रेटर देन 0 दिख रहा है, यही मिनिमम प्रूव हो गया है। तो बिकॉज r हमेशा 0 से बड़ा होगा तो ये पूरी टर्म तो पॉजिटिव ही दिख रही है, मिनी प्रूव हो गया। और क्या प्रूव करना है, हाँ डायमेंशन फाइंड करनी है, नहीं तो क्वेश्चन यही खत्म कर देंगे बच्चे, बोले सर और क्या करना हो, तो क्या प्रूव, डायमेंशन बोला इसमें पहले x इक्वल टू, उसमें x इक्वल टू y बोला, इसमें डायमेंशन वर्ड यूज कर दिया। डायमेंशन मतलब r और h फाइंड करना है आपको। अब उसके लिए आप इसको 0 इक्वल पुट करेंगे तो भी आएगा, ds/dr इक्वल टू 0 पुट कर दो। फोर पाई आर इक्वल टू 200/r³ r²।
वैल्यू पुट कर दो बाय 1। आर और एच में रिश्तेदारी ला रही है ना, यहां से वैल्यू पुट कर दें, यहां से बाय 1। इसी का भी यूज कर सकते हैं आप। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आर एच। इसको ऐसा लिख रहा हूं देखो, पाई आर स्क्वायर इंटू आर। इसकी जगह क्या पुट कर देता हूं, पाई आर स्क्वायर की जगह 100 अपॉन एच। टू आर इक्वल टू एच आ रहा है क्या? अब इसका यूज कर लो यहां पर, टू आर इक्वल टू एच प्रूव कर दिया मैंने, यहां पुट कर दो इसमें, इसमें इक्वेशन नंबर 3 में आंसर एस की टर्म में आएगा। क्या दिए डायमेंशन उन्होंने, नंबर तो एस में आएगा ना, क्योंकि गिवन जो है आपको 100 वॉल्यूम के अंदर एच इक्वल टू 2 आर। डायमेंशंस क्या दे रखी है, 1/3 ऐसे एक्सपोनेंट में दे रखी है ना, बस वो इसी इसी आएगा यहाँ से।